ओम साई राम। बाबा के भक्त परिवार में और बाबा को मानने वाले जो लोग थे उनमें अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग रहते थे। इस्लाम धर्म के फॉलोअर, अनुयायी बाबा के एक भक्त थे। उनका नाम था इमाम भाई छोटे खान। इमाम भाई छोटे खान ये वैजापुर के रहने वाले थे, जो औरंगाबाद ज़िले का एक तालुका है। और वो पूरा उस वक्त, बाबा के ज़माने में, वो उस वक्त निज़ाम स्टेट का एक हिस्सा था। आज वो महाराष्ट्र में है, लेकिन उस वक्त वो निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम है, वो निज़ाम स्टेट का एक हिस्सा था। ये जो इमाम भाई थे, इमाम भाई एक औलिया उनको जानते थे, और वो औलिया, उनका नाम दरवेश शाह, यानी नाम नहीं था। दरवेश एक्चुअली इस्लाम के जितने फॉलोअर हैं उनको पता है, ये दरवेश एक ओहदा है। जैसे हिंदू में पंडित होता है, शास्त्री होता है, जैसे दरवेश एक पदवी है, सम्मान के तौर पर दिया हुआ एक प्रमाण पत्र है। दरवेश यानी अध्यात्म मार्ग में बहुत ऊंची कोटि और ऊंचा स्तर हासिल किया हुआ व्यक्तित्व। तो ये दरवेश शाह, उन्होंने बोला था कि तू शिरडी में जाकर साईं बाबा को मिल, और उन्होंने लोकेशन भी दिया कि ऐसे ऐसे तुझे जाना है, यहाँ मिलना है, वो जाना है वहाँ। पहली बार 1910 के करीब इमाम भाई पहली बार शिरडी में आए। 1910 में जब वो आए तो बाबा मस्जिद माई के बाहर, यानी द्वारका माई के बाहर खड़े थे, और लाइन लगी हुई थी इसके लिए, बाबा के दर्शन लेने के। बाबा सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे। इतने में वो लाइन में जब थे, तो ये इमाम भाई जो है वो बाबा के पीछे जाकर खड़े हुए, और कुरान का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ना शुरू किया उन्होंने। और जैसे उन्होंने शुरुआत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबा ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है तो? कहाँ से आए? क्यों मुझे ऐसी चीजें बताना चाहता जैसे कि मेरा बाप है तू? भाग ऐसे। उसको वहां से नीचे कर दिया। बाबा बाद में द्वारका माई में अंदर अपनी जगह पर गए और कुछ बुदबुदाने लगे, कुछ हार्श वर्ड उन्होंने बोलना चालू कर दिया। अब चूंकि इमाम भाई को ये नया था, वो मतलब यानी समझ में नहीं आया उनको कि कैसे क्या करना चाहिए। तो फिर वो मस्जिद भाई के सामने आके वहाँ बैठ गए। चूंकि बाबा की इजाज़त के बगैर उनको अंदर नहीं जा सकते थे वो, तो वहीं बैठे रहे। 2 दिन तक बाबा ने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब उनको तो ये तो लग रहा था कि मैं दरवेश जो औलिया है, उन्होंने मुझे बोला है बाबा के दीदार करने के लिए, वहाँ उनके पास, उनके शरण में जाने के लिए, और ये क्या हुआ? तो उन्होंने काका साहब दीक्षित, श्यामा वगैरह जो बाकी के लोग थे, तीसरे दिन बोला, मुझे ज़रा जाना है, बाबा के दर्शन लेना है, कुछ करो ना। काका साहब दीक्षित बहुत एक कोमल हृदय के आदमी बाबा के पास गए। बाबा, वो आया है 2 दिन से, अपने ही बच्चे हैं बाबा, गलती वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? उसके हंस की कुछ हो गए तो उसको माफ़ कर दो, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दो, गुस्सा मत करो, अपने ही बच्चे हैं बाबा ये। बाबा बोले, तो इनको बच्चा कहते हैं? अरे काका, ये मास्टर को मार के आया हुआ है भाग के।
तब जाके एकदम सहम गया इमाम भाई। हुआ यूँ था कि इमाम भाई निज़ाम स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके गवर्नमेंट में सिपाही थे, सिपाही, पुलिस सिपाही, सिपाही बोलते हैं, मैं पुलिस नहीं, सिपाही, मामलेदार ऑफिस में। अब ये कुछ इंट्रोगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो कुछ मामलेदार सवाल पूछ रहे थे, वो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था। वो स्कूल का मास्टर था, वो स्कूल के मास्टर को ठीक से जवाब नहीं दे रहा, इसके गुस्से में इसने कुछ दो चार उसको मार दिए, तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, नाक और मुंह से। वो बेहोश गिर गया वो मास्टर उधर। तब मामलेदार ने बोला कि तू अभी यहाँ से भाग जल्दी, नहीं तो तेरे को अरेस्ट हो जाएगी, जेल में डाल देंगे तुझे, भाग यहाँ से। तो उसने अपना इस्तीफा दिया होगा, नहीं दिया होगा मालूम नहीं, दे दिया, और वहाँ से भाग गया, निज़ाम स्टेट के बाहर आया। अब वैजापुर और इसमें शिरडी में ज़्यादा फासला नहीं है, छोड़ा है। तो वहाँ से वो, चूँकि उसको अरेस्ट हो जाएगी, उसको सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इस डर से वो बाहर रहने लगा। और वही एक कारण था कि दुर्वेश शाह ने वहाँ भेजा था सब बाबा के पास कि कुछ तेरा हल निकलेगा, वहाँ तू जा उनके शरण में। और बाबा ने तो सबके सामने बोल दिया, तुम इसको बच्चा बोलते हो? ये तो एक मास्टर को, स्कूल मास्टर को मार के आया है। एकदम डर गया ये अपना इमाम भाई। पर इमाम भाई 2 दिन उधर रहा, 2-3 दिन, बाकी बहुत चंद दिनों तक वहाँ रहा वो। और एक दिन बाबा ने कहा, जा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे किसी तरह की कोई अरेस्ट होने वाली नहीं है, तेरी कोई गलती थी नहीं उसमें, तू निकल जा। और घर को जाने के बाद तेरे जमीन जायदाद के वो जो बखेड़े चल रहे हैं, जो कुछ लिटिगेशन चल रहा है, कुछ जो वाद विवाद हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो उसकी जो आंटी थी, उसके साथ ये जो जमीन जुमले के कुछ व्यवहार, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, वो खुद सामने आई। वो उसकी सास भी थी, मतलब रिश्तों में सास भी थी और कुछ ऐसे आंटी भी थी। उसने आया, भाई अपने ख़त्म कर देते हैं, ये डिस्प्यूट यहाँ ख़त्म कर देते, तो तेरा हिस्सा ले, मेरा हिस्सा ले। और बाबा के कहने के मुताबिक, बाबा के आशीर्वाद से वो सब टंटा बखेड़ा उनका जो भी था वो मिट गया। दूसरी बार, क्योंकि बाबा पर पूरा विश्वास हो गया इमाम भाई को, तो इमाम भाई आ गए। बाबा आते ही वहाँ मालसापति और मौसी यानी कौजल की मौसी, वेणुताई कौजल की, वो वहाँ बैठे हुए थे। उसके सामने बाबा ने बोला, हट, आप आते हैं, बच्चे में सुनते नहीं हैं, और सुनने की नई वजह से उनके ऊपर संकट आ जाते हैं, और फिर भागते हैं, और फिर माँ बाप पेरेंट जो है कांटा चुभ कर मर जाते हैं। इमीडिएटली इमाम भाई बोले, बाबा सच कह रहे। जैसे पहले विजिट में मैं जब गया था तो बाबा की इजाज़त लेने नहीं गया था, स्पष्ट रूप से मुझे इजाज़त नहीं दी थी, मुझे पता नहीं था, मैं चले गया। घर में 4 दिन के बाद पहुंचा तो उनकी माँ को पैर में कांटा चुभ गया था और उसका हो गया था सेप्टिक। वो 4 दिन तक वैसी रही और वो उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया उनका। अब वो जैसे देहांत हो गया तो बाबा तो वो पैसा नहीं था, माली हालत की एकदम ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशंस इमाम भाई की बहुत बेकार थी। तो वो शिरडी आ गए कि बाबा से कुछ मिलेगा या बाबा से कुछ राहत मिलेगी, इस हिसाब से वहाँ आए। और आते ही बाबा ने ऐसा, उसका पहले ही ऐसा स्वागत हुआ उसका। माँ मर जाती है, सुनते नहीं है, काहे को आते यहाँ, और फिर बहुत सारी गाली गलौज करके उसको एब्यूज़ किया।
वो फिर भी बाबा के सेवा में उधर रहा, 34 डेज वहाँ रहा। अब पैसा नहीं है, क्या करेंगे, बैठे रहा। बाबा को तो पता चल रहा है कि ये किस हिसाब से आया है यहाँ। 34वें दिन में उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने उदी लेकर यहाँ निकलना चाहिए, जाना चाहिए। इमाम भाई समझ गया कि अपने को जाने की इजाज़त हो रही है। दूसरे दिन वो गया, बाबा इजाज़त दीजिए, अभी हम जाते हैं। तो उन्होंने उदी दे दी और बोले, घबरा नहीं, जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारे मेहमान आने वाले घर में, और जाते ही दरवाजे में तुझे एक बूढ़ी औरत मिलेगी, वो तुझे कुछ देगी, तेरा काम हो जाएगा, जा। जैसे वैजापुर अपने घर पहुंचा, अब 34 दिन यहाँ रहा, 2 दिन आने में गए, उस वक्त तो यातायात के साधन तो बहुत कम रहते थे। घर में गया, वो 40वां दिन था। उनकी माँ को गुजरने का 14th डे था। उसको वो जो सब कुछ करना चाहिए रिवाज के हिसाब से, वो कुछ करने के लिए पैसा नहीं था। उतने में एक काजी की औरत, विधवा, बेवा, वो वहाँ खड़ी थी और उन्होंने बोला, ले बेटा ये 50 रुपया, और तेरे वो मेरी सहेली थी तेरी अम्मा, तो उसका ठीक से क्रियाकर्म कर दे, थी विधि कर दे। अंदर जाके देखता है तो उसकी जो ब्याही हुई 4 बहनें, उनके पति, बच्चे सब घर में आके बैठे हैं। उसको इमीडिएटली याद आया, बाबा ने कहा था घर में बहुत सारे मेहमान आए होंगे, तो तेरा ठीक ठाक से सब विधिवत जो भी इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी है वो कर देना। अरे ऐसा ही हुआ, उसने वो अपना फर्ज निभाया वहां। जब इमाम भाई अगली बार शिरडी गए, तो जैसे ही वो बाबा के पास मस्जिद में गए, तो बाबा ने कहा, खुशी की खबर है, घर में गुलाब आने वाला है। तो वो बाबा की बात वो समझ में नहीं पाया, लेकिन इतना मालूम था कि घर में कुछ खुशी की खबर है। वो अपने घर गया वैजापुर, और देखा तो उसकी जो प्रेग्नेंट थी, उसकी मिसेस, वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है, और एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ है। चूँकि बाबा ने कहा था घर में गुलाब आया है, तो उसका नाम गुलाब रखा गया। ये इमाम भाई ने खुद अपना ये अनुभव बयां किया है। आगे चलकर इन बाबा के देहांत के बाद 1936 में एक दिन यही लड़का बड़ा हो गया, ये जो गुलाब है, और उसका शादी का वक्त आया। अरे इसके पास तो कुछ पैसे थे नहीं, अब क्या करे? तो बोले चलो बाबा के पास जाते हैं। और वो शिरडी में आया 1936 में, बाबा के देहांत के 18 साल बाद, और वहाँ सो गया मस्जिद के सामने, द्वारका माई के सामने। बाबा सपने में आए, बोले बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है और शादी करनी है इसकी, क्या करूं? तो बाबा ने कहा तू पूना में जा, तेरा काम हो जाएगा। ये इमाम भाई वहाँ से सीधा पूना के लिए निकल गए। अब पूना में जैसे आए, उनकी मुलाकात एक मिस्टर लाडकर नाम के एक शख्स से हो गई, और उसको पाइल्स की बहुत सीवियर बीमारी थी। मूल व्याध बोलते ना उसको, पाइल्स, उसकी बहुत, और वो बहुत परेशान था उससे। इमाम भाई ने उसको बोला, देखो मेरे पास एक नुस्खा है जो बाबा ने दिया हुआ है, तो मैं वो बना के दे सकता हूँ तुमको, आपको, देखो कोशिश करिए, मैं बाबा का नाम लेके देता हूँ।
तो उसने बाबा ने उनके सानिध्य में जो नुस्खा उनको बताया था, वो कुछ जड़ी बूटी का वो बना के उसको दे दिया, और 2-3 दिन की वो लिया होगा उसने, वो पाइल्स की बीमारी पूरी चली गई उसकी। अब ये मिरेकल बाबा का ही है कि बाबा को उसको मिलवाना था लाड़कर जी से। लाड़कर के पास गए, उनको वो दवाई दी, वो दवा उन्होंने खाई, 2-3 दिन के बाद फर्स्ट क्लास उनको एकदम ऐसा असर आया कि जैसे मानो पाइल है ही नहीं। वो बहुत खुश हो गए, यार तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। अब ये जो लाड़कर है, वो जो घोड़े के रेस होते हैं ना, वो डरबी बिरबी कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रेस कोर्स, वो रेस कोर्स में घोड़े के ऊपर पैसे लगाने के उसको मतलब शौक था बोलो, आदत थी या बैड हैबिट जो भी है। उसने इमाम भाई को लेके गया वहाँ और एक घोड़े पे पैसे लगाए। उस दिन कुछ वो घोड़े की रेस होने वाली थी, वो रेस में उसको 1100 रुपये मिले। बहुत खुश हो गया वो। उसने 700 रुपये इमाम भाई को दिए, बोले ये तूने मेरा इतनी अच्छी बीमारी अच्छी की है। तो बोले मेरा कुछ नहीं, ये तो साईं बाबा का है। 700 रुपये लिए, और तब याद आया बाबा ने कहा था तू पूना में जा, तेरा काम होने वाला है। वो 700 रुपये में उन्होंने जब 1936 में अपने घर में आए, उसने अपना लड़का जो है गुलाब, उसकी शादी करवा दी। और एक अहम लीला, बाबा के महापरिनिर्वाण के जस्ट 2 महीने पहले घटित हुई थी। उसके साक्षी एक खुद इमाम भाई छोटे खान है, उसके एक हिस्सा है, वो मुहिम थी, उसके हिस्सा है ये। वहाँ यूँ 2-3 महीने पहले जो भी है, बाबा ने खाना बनाया, अप्पा भील से कुछ मुर्गियाँ मंगाई, उसका खाना उसका खुद होके अपना उसका खाना बनाया और खुद चपाती वगैरह बना के, और उसको कासम, ये कासम कौन है, बड़े मियाँ थे यासीन मियाँ फ़कीर, उसका लड़का, उसको बुलाया और बोले तू ये लेके जाना है औरंगाबाद में। औरंगाबाद जैसे तू उतरेगा रेल से, वहाँ तुझे शमशुद्दीन फ़कीर मिलेगा। वो शमशुद्दीन फ़कीर को ये पैसे देने हैं 250 रुपये, और एक खाना देना है, और उनको बोलना है इसका मौलू और कव्वाली करो। मौलू यानी ये जो इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं, मुल्ला काजी जो भी है, उनके सम्मान में या उनके उपलक्ष्य में खाना उनको ऑफर करना है, वो उसको कहते हैं मौलू। और कव्वाली यानी भगवान का सूफी धर्म संप्रदाय के हिसाब से गाना गाना, गुणगान गाना, स्तवन करना। तो बोले ये काम करना है। तो कासम ने क्या किया, वो सब लिया, बाबा से 250 रुपये लिए, उसका अपना नौकर आमिर को भी साथ में लिया, और बोले बाबा औरंगाबाद में मैं तो नया हूँ, मुझे वो मिलेगा नहीं इधर उधर, तो कैसे करूँ। तो उस वक्त ये छोटे अपना इमाम भाई छोटे खान वहाँ मौजूद थे। बाबा ने उनको कहा 1918 में कि तू एक काम कर, इनके साथ चले जा। ये अमीर, कासम और ये इमाम भाई, ये तीनों औरंगाबाद स्टेशन गए। स्टेशन पर वो शमशुद्दीन औलिया आए थे फ़कीर, उन्होंने बोला शिरडी के साई औलिया से कौन लोग आए हैं। ये थोड़ा उन्होंने जानता था, मतलब ये नहीं, ये जो इमाम भाई ने उसको देखा हुआ था, वो जो शमशुद्दीन को, तो बोले यही है वो। तो फिर इन्होंने बोला हमारे ऐसे ऐसे पहचाने थे, हम साईं बाबा से आए हुए हैं, ये आपको करने के लिए बोला है, वर्ड टू वर्ड जैसा बाबा ने बोला वैसा बोला। और ये भी बोला था जाई, ये वो जो फ्रेग्रेंस अच्छा होता है, वो जो फूल होते हैं, फूल का एक हार बाबा ने दिया था, और बोले ये हार दूसरे दिन बन्नी मियाँ फ़कीर उनको देना है, उनको गले में डालना है, और उनको मेरा एक संदेश देना है। शमशुद्दीन मियाँ को बोलो ये बोलने के लिए, क्या
वो संदेश बहुत अहम था, बिल्कुल क्लियर कट बाबा कब जाने वाले हैं, अपना देह त्याग करने वाले, उसका वो संदेश दिया। वो संदेश ऐसा था, 9 तारीख अल्लाह मियाँ अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। दूसरे दिन, अब ये भी बन्नी मियाँ जो है शाहगंज औरंगाबाद में उनकी मज़ार है वहाँ, ये भी कॉन्टेम्प्ररी संत अवलिया थे बाबा के, उसी पीरियड के, और बहुत एक ऊंची हुई हस्ती थी वो। उनके भी बहुत बड़े, मतलब ईरान इराक वगैरह इधर की तरफ से बहुत फॉलोअर रहते थे। तो वो वहाँ सब बैठे हुए थे और ये खड़े होके एक टांग पर खड़े हुए आकाश की तरफ ऐसे देख के ऐसे एक ध्यान में लगे हुए थे। कुछ देर तक बैठने के बाद ये जो थे शमशुद्दीन मियाँ, वो साथ में गए, साथ में ये भी थे इमाम भाई। तो उन्होंने मरवा वो जो माला थी वो पहनाई उनको, और वो उनको ये बाबा का संदेश दिया। वही ध्यानावस्था में उनकी आँख से आंसू टपकने लगे, आँख से आंसू टपकने लगे उनके। तब वो वहाँ से निकले। यानी ये क्लियर कट बाबा कब अपना देह छोड़ने वाले हैं, इसका संकेत इस मैसेज के जरिए बन्नी मियाँ को उन्होंने भेजा था। और इसके साक्षी कासम, अमीर और छोटे मियाँ थे जो बाबा के परम भक्त हैं। और जैसे ये मैसेज दिया था, क्लियर कट सिग्नल दिया था कि बाबा कब अपना देह त्याग करने वाले हैं। ठीक उसी दिन जब बाबा ने अपना देह त्याग किया, हिंदू कैलेंडर के अनुसार विजयादशमी थी, और मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना, उसी दिन बाबा ने अपना देह त्याग किया है। तो बाबा का जो मैसेज है कुछ समझ में नहीं पा रहे थे कुछ लोग। ये मैसेज जब वो ये बयां हुआ बाद में बाबा के देह त्याग के बाद, तो पता चला कि बराबर है 90 दिन है, उसी दिन बाबा ने अपना देह त्याग किया है। और एक लीला जो बाबा के जीवित होते हुए घटी थी, मस्जिद भाई में शायद चावड़ी में होगी। वहाँ ये अपने जो इमाम भाई बाहर सोए हुए थे और पर्दे के पीछे बाबा और बाजू जरा सा थोड़े से बाजू में माधु फसले सोते थे, उनके पर्सनल अटेंडेंट यू कैन से माधु फसले। बाबा ने माधु को बोला, माधु उठ, मुझे जरा पेशाब को जाना है। माधु उठा नहीं, शायद बहुत गहरी नींद में सोया था। अब बाबा बूढ़े हो गए थे, थोड़ा सा मतलब शरीर उनका साथ नहीं देता था। तो उन्होंने उधर ही बाजू में एक छोटा सा ऐसा गड्ढा है, एक छोटा सा हेलो था, वो वहाँ उन्होंने अपना शरीर धर्म किया और इधर आए, सो गए। दूसरे दिन महादू और इमाम भाई ने ये देखा कि वहाँ एक इत्र की जैसी खुशबू आ रही है। अरे कहाँ से ये खुशबू आ रही है? तो देखा एक छोटे से एक पॉन्ड बन गया था उधर, और वो पॉन्ड के अंदर पानी था और उसमें से ये आ रही थी। अपने 1936 में नरसिंह स्वामी महाराज ने जब ये मुलाकात ली इमाम भाई छोटे खान की, तो उन्होंने ये अपना बयान किया था। उन्होंने एक और लीला उनके जीवन में घटी थी। जब शिरडी में थे इमाम भाई, तब बाबा ने कहा था, और जाने की तैयारी में थे, तब बाबा ने कहा था जिसको जाना है किसी ने आज जाना नहीं, अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी वो क्या बोलते हैं लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है आसमान में और बहुत बड़ा बारिश वगैरह सब होती है, और किसी
पेड़ पर बिटती है, किसी करते तो कुआं बन जाता है या पेड़ गिर जाता है और बारिश बहुत ज़ोर से शुरू हो जाती है। इसको लगा आप इस सब लोगों को बोले, ये जनरल कमेंट की है, मुझे खुद कहाँ बोला है। वो निकल पड़ा। अब बीच में जो वजापुर के रास्ते में सराला बेट लगता है, वरी लगता है, वरी और सराला बेट के नज़दीक से जा रहा था, 5:30 का टाइम था। वो गांव के पटेल ने बोला मत जाओ आगे, अभी इतना बारिश वगैरह आएगा, ये नदी तो क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी तेरी। और ये आसमान पूरा भरा हुआ आया है, सब बादल छाए हुए मंडरा रहे, तो क्यों जाता है? अरे अभी 4 किलोमीटर तो रह गया मेरा घर, अभी मैं जाता हूँ। निकल पड़ा। वैसे जैसे वो नज़दीक गया, बहुत बड़ी जो वो बिजली, और बिजली का बहुत लोला के लोला वो एक बड़े पेड़ पर, बनियान ट्री पर आके पड़ गया, पीपल के ट्री पर, बनियान ट्री नहीं, पीपल के झाड़ पर आके पड़ा। और वहाँ से आग की चिंगारियाँ निकलने लगी। वो इतनी भयानक थी कि शायद आग की रोशनी निकल जाए, आग की रोशनी निकल जाए, इतना ये चुप। इमीडिएटली उन्होंने, इमाम भाई ने अपने आँख बंद कर दी और पीछे देखा, और पीछे देखा तो बाबा 2 बड़े बड़े कुत्तों के साथ वहाँ खड़े थे। जैसे उसने देखा तो बाबा वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। और वो ऐसे धर्म संकट से, वो झाड़ के बिल्कुल नीचे था, वो वहाँ से वो बाजू में कैसे गया, क्या गया, कुछ पता नहीं चला बाबा को। बाबा ने क्या करिश्मा किया, लेकिन उसने खुद होके देखा कि बाबा वहाँ खड़े हैं। उसने माफ़ी मांगी बाबा की, आगे चल पड़ा। आगे चलने के बाद वो जो नदी क्रॉस कर रहा था, तो घुटने इतना पानी था, घुटनों के इतना। वो चल के आगे गया और पीछे मुड़ के देखा तो देखा पानी दोनों भी किनारे को क्रॉस कर बाहर है, और पानी फुल भरा हुआ है, कम से कम 20 से 25 फुट उसकी गहराई होगी नीचे। इसने सोचा यार मैं अभी यहाँ से आया इतने पानी में, और इतना सारा पानी 1 मिनट में आया कैसे? देखा उसने दूर किनारे पर बाबा खड़े हैं। समझ गया ये मेरे अवलिया फ़कीर साईं बाबा, इन्होंने मुझे ये नदी क्रॉस करवा दी है, नहीं तो मैं तो बाबा का न सुनते हुए ही यहाँ आया था। देखिए, बाबा जब कहते हैं, कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ आपको संदेश देते हैं, तो वो सुनना चाहिए। वो आज्ञा होती है अपने भले के लिए। जो नहीं सुनते हैं उनके ऊपर ऐसा संकटों का तांता आ जाता है, एक श्रृंखला आ जाती है इसमें संकटों की। क्यों? बाबा नहीं भेजते हो। तुम ये मत समझो कि बाबा ने, वो बाबा की तुमने नहीं सुना करके बाबा ने ये सब भेज दिया। गलत फहमी है आपके। बाबा को आपके ऊपर आने वाले संकटों का पहले से अंदाजा होता है। अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है। आगे क्या घटित होने वाला है आपके साथ, ये बाबा को पहले ही पता होता है। क्या कहती है ये इमाम भाई छोटे खान की ये जो लीलाएं, जो उन्होंने अनुभूतियाँ प्राप्त की है, बाबा को आपके ऊपर जो संकटों की मालिका आने वाली है, उनका बाबा को पहले ही पता होता है। हम मूर्ख अनाड़ी नहीं समझते हैं कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए बाबा हमें जो भी कोई आज्ञा देते हैं, जो भी संदेश देते हैं, उसका 100% खरेखर उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो हमारे नसीब में जो लिखी हुई संकट जो है वो सामने आकर खड़े रहते हैं। और बाबा इतने दयालु है, बाद में बाबा इतने कृपालु है, हम उनका न सुनने के बावजूद भी वो हमारा संरक्षण करते हैं। साई महाभक्तों की इस श्रृंखला में आज हम इमाम भाई छोटे खान, इनकी अनुभूतियाँ, उसका विमर्श किया है। ओम साई राम।